कहावत है ना, बाहर से फिटपाट भीतर से मोकामा घाट। नीतीश जी के राज में जो भी कंस्ट्रक्शन हुए हैं वो कमजोर कंस्ट्रक्शन हुए। गुणवत्ता होनी चाहिए और निर्माण मजबूत होना चाहिए, ये जवाब तो सरकार को देना ही पड़ेगा। बिहार के मुख्यमंत्री खुद इंजीनियर हैं। सोशल इंजीनियरिंग का पाठ पूरे बिहार को पढ़ाया जाता है। ऐसे में हम खड़े हैं विधान परिषद के सदस्यों के लिए बने नए बंगले में। एक बंगले की कीमत 82 से 83 लाख रुपए है। 11 महीने भी नहीं हुए इस निर्माण को पूरा हुए, मुख्यमंत्री ने बड़े तामझाम के साथ इसका उद्घाटन किया था। उद्घाटन के दिन भी हमने कई खामियों को दिखाया था। उन तस्वीरों को याद कीजिए कि कैसे बंगले में जो दरार पड़ी थी उसे हमने दिखाया था। और जब कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा इस बंगले में रहने आए तो बारिश के मौसम में 4 दिनों के बारिश में उनका बंगला टपकने लगा, लिहाजा मजबूर होकर कई जगह फरियाद लगा। ऐसा नहीं था कि इसकी शिकायत वो पहली दफ़ा कर रहे हों। इसके पहले वो विधान परिषद में भी इस मामले को उठाए थे और इस निर्माण में जो अनियमितता हुई थी उसका उन्होंने आरोप सरकार पे लगाया था। आश्वासन भी मिले थे, लेकिन आश्वासन केवल आश्वासन ही बन के रह गए। हालात कुछ इस कदर बिगड़े कि अब प्रेमचंद मिश्रा को इस बारिश के मौसम में अपने टिपटिपाते बंगले के बीच रहने को मजबूर थे। लिहाजा प्रधान सचिव को पत्र लिखी और आज विभाग के अधिकारी पहुंचे थे और लीपापोती की गई। देखिए जो बंगला है इस पे आज मरम्मत के काम किए गए हैं। जो टूटे हुए छत है, जो दीवारें हैं, उसे आज भरने की कोशिश की गई है। एक बार फिर से सीमेंट बालू लगाया गया है कि जिस जगह से लीकेज है उसे बंद किया जाए। लेकिन नए बंगले में इस तरीके से लीकेज की शिकायत प्रेमचंद मिश्रा इकलौते विधान पार्षद के सदस्य नहीं है, विधान पार्षद नहीं है कि वो इसकी शिकायत कर रहे हैं। अमूमन हर बंगले में कमोबेश यही नज़ारा देखने को मिल रहा। पूरे बंगले में निर्माण के बाद से लगातार मरम्मत का कार्य जारी है। ऐसे में सरकार की मंशा पर भी बड़ा सवाल उठाता है कि जिस उद्देश्य के साथ इस बंगले का निर्माण कराया गया था, कहा गया था कि ये बंगला पूरी तरीके से रहने के लायक ही नहीं बल्कि तमाम सुख सुविधाओं से लैस होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार में मुख्यमंत्री खुद इंजीनियर हैं और इस पूरे काम का ठेका भी उन्हीं के पार्टी के एक ठेकेदार विधायक को दिया गया था। कहावत है ना, बाहर से फिटपाट भीतर से मोकामा घाट। नीतीश जी के राज में जो भी कंस्ट्रक्शन हुए हैं वो कमजोर कंस्ट्रक्शन हुए। विधान पार्षदों के आवास भी उसी की एक श्रृंखला है। इतनी बड़ी लागत से अगर एक बंगला पर 82-83 लाख का खर्च है और वो बंगला 3-4 महीने के अंदर में उसमें क्रैक्स आ गए, सीपेज हो गया, लीकेज हो गया, इस मामूली बारिश में जब मूसलाधार बारिश होगी तब क्या होगी? तो कहीं न कहीं निर्माण कार्य में गुणवत्ता का अभाव, क्वालिटी जो होना चाहिए था, मजबूती, उसका अभाव। तो ये कब होता है? जब आप किसी ठेकेदार को ठेका दे दिया और फिर बाद में उसको देखने वाला नहीं काम हुआ, लापरवाही बढ़ती गई। तो विभाग की तरफ से गंभीर चूक हुई है और लापरवाही बढ़ती गई। उसी का नतीजा है कि ये नया मकान पहली बारिश में ही उसकी कलई खुल गई। मैंने इससे पहले भी विधान परिषद में इस संबंध में उठाया था कि ये असुरक्षित निर्माण है। तो मुझे परिषद के अंदर में मंत्री ने लिखित जवाब दिया पिछले साल जुलाई में, मानसून सत्र लास्ट ईयर, कि इसमें 3 जगह ग्रिल लगेगा और भी जो त्रुटियां बता रहे हैं वो सब किया जाएगा। आज 11 महीने हो गए, कुछ नहीं लगा है। अब कल्पना करिए आज के युग में किसी मकान में अगर गेट आप फाइबर का देते हैं तो क्या मतलब है देने का? आप एक मुक्का मारिएगा तो क्रैक करेगा, ब्रेक करता है। जो सफ़ेद आपको देखेंगे अभी, ये जो सफ़ेद है ना ऊपर वाला, ये रूम है उनका, ये रूम नीचे में देख लीजिए सफ़ेद, ये ऐसे बैक में भी है एंट्री का। तो इसको आप एक जोर से मारिएगा पंच तो टूट जाएगा, हल्का सा ब्लेड से उसको आप काट सकते हैं। तो इस तरह का निर्माण कार्य क्यों? आप लकड़ी का ही गेट दे दीजिए अगर आप ग्रिल नहीं दे सकते तो वो भी वादा जो परिषद के अंदर मंत्री ने किया वो नहीं हुआ। फिर बीच में 1-2 बार मैंने कहा कि ये एक समस्या है, हमारे पानी चू रहा है, पहले से पानी चूने लगा था, तो उस पर कहा कि नहीं अब हम विधान परिषद को हैंडओवर कर दिए हैं, सरकार का अब दायित्व नहीं। कल पिछले 5-7 दिनों से जो ही बारिश हो रही थी, कल स्थिति ये हो गई
कि यहाँ बैठना मुश्किल था। तब मैंने सोचा कि उस मंत्री को कहूँगा, उनका तो कोई विभाग में चलता उलता है नहीं, तो मैंने सीधे प्रधान सचिव को पत्र लिखा, मेल किया, और उन्होंने थोड़ा नोटिस लिया है, तभी तो अधिकारी लोग आए थे, आज देख के गए हैं। लेकिन सवाल वही है कि इतने बड़े पैमाने पर खर्च करने के बावजूद अगर सरकारी भवन में इस तरह का लीकेज, सीपेज और ब्रेक क्रैक्स हो रहा है, तो ये बड़े भ्रष्टाचार को इंगित करता है। यही स्थिति म्यूजियम में भी हुआ, यही स्थिति पुलिस भवन में हुआ है, यही स्थिति विधानमंडल का जो नया बना है उसमें हुआ है। तो लगातार सभी नए निर्माण में ये समस्याएं हैं। फिर भी अगर नीतीश कुमार जी, जो खुद एक इंजीनियर भी हैं, उसके बावजूद समस्या की जड़ पे नहीं जा रहे हैं, तो कई प्रकार के सवाल खड़े होते हैं। प्रेमचंद जी, मुख्यमंत्री खुद इंजीनियर हैं और ये ठेका भी जेडीयू के विधायक को मिला है। इसीलिए तो सवाल खड़ा होना स्वाभाविक है ना। आप ठेका दीजिए, आप कहेंगे कि नहीं उसकी बोली बड़ी लगी थी, नीलामी हमने किया, टेंडर किया, ओके, गुणवत्ता होनी चाहिए और निर्माण मजबूत होना चाहिए, ये जवाब तो सरकार को देना ही पड़ेगा। तो जो स्थिति है वो स्थिति अच्छी नहीं है, ये कमज़ोर निर्माण हुआ है। ऑन रिकॉर्ड में कहता हूँ, लापरवाही बरती गई है, कमजोरियों को छुपाने की कोशिश आज भी हो रही है। अगर यही सिलसिला रहा तो इस इशू को मैं आगे भी ले जाऊंगा और इस पर मैं सरकार को घेरते रहूंगा। आज मरम्मत का कार्य किया गया है। मरम्मत क्या व्हाइट सीमेंट लगा रहा है, आया है तो व्हाइट सीमेंट। आप इस पर देखिए, ये व्हाइट कपड़ा वाला ये पोर्शन है, छज्जा, ये 3 छज्जा है। आप उसके नीचे में देखेंगे वहाँ से पानी चूता रहता है। आप उधर सामने देखिए, उन लोगों के यहाँ से दिखाई सीपेज दिखेगा आपको, वो मकान वहाँ सीपेज, सब में सीपेज है। इसका मतलब सारे मकान, सारे भवन लापरवाही से बनाए गए। तो 82-83 लाख में एक, ये 116 करोड़ का प्रोजेक्ट, तो सरकारी धन का अपव्यय है, कहीं ना कहीं उसमें अनदेखी की गई है। तो सरकार की अगर नीयत साफ हो और जो पारदर्शिता की बात ये लोग करते रहते हैं, तो ये वक्त है कि नीतीश जी खुलकर सामने आए, जांच करावें। कहा गया था कि जेडीयू के जो विधायक है वो इसको पूरी मजबूती से इसका काम कराएंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। और आज आरोप भी लग रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री इंजीनियर हो और बनवाने वाला ठेकेदार जेडीयू का विधायक हो, तो अमूमन जो बन के भवन मिलेगा उसका नज़ारा यही होगा कि छत बनते ही टपकना शुरू हो जाएगा। ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा। उन्होंने कहा कि जेडीयू बीजेपी सभी के जो पार्षद हैं उन सभी के घरों में अमूमन इसी तरीके से पानी टपकता है, लेकिन वो अपनी सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन जब हमने सवाल उठाया तो कई लोगों ने सराहना जरूर की। लोग सामने नहीं आते हैं, सरकार का मामला है, फजीयत से बचना चाहते हैं, लेकिन इस निर्माण में कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या जब बिहार में माननीयों को मिलने वाला बंगला ही खुद उनके लिए मुसीबत बन जाएगा, तो आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए बनने वाले जो आवास हैं उसका क्या हश्र होता होगा। फिलहाल विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनके लिए सारे बंगले का काम अभी निर्माण में ही है। अभी से कुछ देर पहले निर्माण के कार्य किए जा रहे थे और प्रेमचंद मिश्रा के टपकती हुई छत को बंद करने की कोशिश की जा रही है। देखना है इस बारिश में यह बंगला टपकने से बच पाता है या फिर विधान परिषद के अंदर या विधानसभा के अंदर सवालों के साथ हंगामा करता है। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।